कहानी का शीर्षक है क्रूएल प्रिंसिपल। 10th पास आउट होने के बाद टेंशन था कि अब 11th के लिए कौन सा स्कूल बेटर होगा। पहले कई सारे स्कूल्स में ट्राई की पर आरपी पेशेंट अलाउ नहीं किए जाने के वजह से एक स्कूल में इमरजेंसी में एडमिशन लेना पड़ जाता है और सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि हम आरपी पेशेंट्स को भी हक मिलना चाहिए। हमें अच्छी एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट मिलना चाहिए क्योंकि हम जैसे लोगों को दिखाई सही से नहीं देता है। 11th के पहले दिन से ये चीज का पता लग गया था कि प्रिंसिपल इस स्कूल की मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है और ये सोच मेरी कहीं ना कहीं सच हो जाता है। फर्स्ट डे में ही मुझे आइडिया लग जाता है कि ये मैं कौन सी नर्क में आ गई हूँ। क्या अब मुझे हमेशा ये सब सहना होगा? सब लोग बोलते थे कि प्रिंसिपल हमेशा सभी से क्रूएल से ही रहती है, पर मेरे को लगता था कि सिर्फ मेरे से ही रहती है। इतना ज्यादा ही मैं परेशान होती थी कि सोचती थी कब स्कूल से निकलूं और चाहती थी कि कॉलेज चली जाऊं। जब ये 2 इयर्स कंप्लीट हो जाए बस, अब तभी का इंतजार है मुझे। घर पे पेरेंट्स को भी बताती थी तो फिर क्या होता है? यही होता है कि पेरेंट्स बोल देते थे कि 2 साल का वेट कर लो, फिर इसके बाद तुम्हारा लाइफ ठीक हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा। पर मैं सोचती हूँ कब होगा यह टाइम, कब जल्दी से गुजर जाएगा। इन 2 साल में मैंने क्या क्या नहीं झेला है, ये मत पूछो कि क्या बाकी रह गया है झेलना। जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पर मैं ध्यान देने लगी, पर ध्यान देना काफी मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा दुश्मनी मुझे स्कूल से ही था। ना कोई क्लासमेट मेरे से फ्रेंडशिप करती और ना कोई टीचर मेरे से अच्छा व्यवहार करते और प्रिंसिपल की तो बोलो ही। अगर मैं तेरी यह बात पहले से ही जानती कि तू सही से देख नहीं सकती तो मैं तुझे कभी अपने स्कूल में लेती ही नहीं। तेरे जैसे बच्चों को तो पढ़ने का कोई हक नहीं। तुझे तो सिर्फ लाठी लेकर ट्रेन में भीख मांगना चाहिए। तुझे मैं स्कूल से निकाल दूंगी, समझी? यही प्रिंसिपल का कथन था। एक दिन प्रिंसिपल मेरे को बिना बात के ही डांट रही थी तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आपको परेशानी क्या है मुझसे? मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दिया जिसका सजा आप मुझे दिए जा रहे हो? वो कहती कि तेरा आँख खराब है और तूने मेरे स्कूल का रेपुटेशन खराब किया है। फिर मेरे पेरेंट्स हार पार कर प्रिंसिपल से बात करते हैं। बोले वे लोग कि मेरी बच्ची को पढ़ने दो, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत डर लगता था उस क्रूएल प्रिंसिपल से, पर वो लोग क्या करते, मेरे पढ़ाई के लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार। जिस दिन मैं 12th की रिजल्ट में पास आउट हो गई, उस दिन मुझे सबसे बड़ा दुनिया का सुकून मिला क्योंकि ऐसा स्कूल मैंने अपने जन्म में आज तक नहीं देखा, जो मेरे लिए एक सबसे बड़ा इतिहास बनकर रह गया। मैं चाहती हूँ ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं यहाँ मशक्कत के बाद आज कहने आई हूँ, प्लीज मुझे समझा जाए और मेरे जैसे हर विजुअली डिसेबल बच्चों के लिए एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा स्पेशल स्कूल बनाया जाए जहाँ हमें अच्छे से पढ़ाया जाए और हर तरफ से सपोर्ट किया जाए। स्टोरी पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।